मिशन चंद्रयान 3 के बाद इसरो के वैज्ञानिक एक और इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। मिशन सूरज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बस कुछ घंटों का इंतजार है। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को कल PSLV XL रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 की तमाम तकनीकी बारीकियों पर डिटेल में रिसर्च हो चुकी है। इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च करने की रिहर्सल प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। कल जब घड़ी की सुइयां सुबह के 11:50 पर रुकेंगी तो सूर्य के रहस्य से पर्दा उठाने को आदित्य L1 अंतरिक्ष के लिए रवाना हो जाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता से उत्साहित लोगों के मन में सूर्ययान से जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं। सन मिशन आदित्य L1 का मकसद क्या है? ये सन मिशन सफल रहा तो फिर इसका फायदा क्या होगा? चलिए इस मिशन को आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त एस्ट्रोफिजिसिस्ट संजीव जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक छोटी सी पाठशाला हम अपने दर्शकों के लिए लगाना चाहते हैं जिसमें कि उनको समझा पाएं कि आखिर में वो सूर्य मिशन है तो क्या है, आखिर में वो आदित्य के आगे जो लगा L1 है वो क्या है और किस तरह से वो 11:50 के बाद जो यात्रा शुरू होगी उसमें क्या होगा। तो सर, पहला सवाल अगर हमारा ये है कि किस तरह से वो यात्रा रहने वाली है, कल 11:50 के बाद क्या होगा, हम लॉन्च करते हैं उसके बाद किस तरह की? धन्यवाद। अच्छा, ओके। जो ये मिशन है ये चंद्रयान की ही तरह शुरू होगा, जिसमें पहले ये जो आदित्य धरती के चक्र काटेगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले कुछ रोटेशंस हैं और उसके बाद ये अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से एग्जिट कर जाएगा, जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कमज़ोर होता जा रहा है और जो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है सन का वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सर, मतलब अगर कल इसको इस डायग्राम के मदद से अगर हम समझने की कोशिश करें कि 11:50 के बाद वो लॉन्च होता है तो क्या ये सभी इस वक्त वो ऑर्बिट बदल के अलग अलग तरीके से होगा, जैसे जिस तरह का सेम वही टेक्निक जैसे हमने चंद्रयान में यूज होते देखी थी? हाँ, ये एक बार ना भेज के हम इसे एक स्लो जर्नी की तरह भेज रहे हैं हम इसे, और ये कुछ चंद्रयान जैसा ही है। जब ये अर्थ के जो अर्थ का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वहाँ से जब ये निकल जाएगा तो ये L1 पॉइंट की तरफ चल पड़ेगा और उस टाइम इसकी जर्नी को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि चंद्रयान में जो हमारा रिस्क पॉइंट था, चंद्रयान 2 में जो हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, तो वहाँ पे हमें उसकी स्पीड को कंट्रोल करके सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। इसी तरह हमें यहाँ पे आदित्य L1 को कंट्रोल करके हमें इसे L1 पॉइंट पे स्थापित करना है, वहाँ ले जाना है। तो हम इसके लिए हमें L1 पॉइंट को पहले समझना चाहिए। तो जो L1 पॉइंट है वो L इज फॉर लैग्रेंज। सूर्य का अध्ययन, कल रवाना होगा आदित्य L1। चांद के बाद सूरज के रहस्यों से उठेगा पर्दा। अंतरिक्ष के राज इसरो खोज लाएगा। अब आदित्य का सूर्य से होगा साक्षात्कार। कामयाबी का साउंड, आदित्य L1 का काउंटडाउन। मिशन चंद्रयान 3 के बाद इसरो के वैज्ञानिक एक और इतिहास रचने को तैयार हैं। मिशन सूरज का काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब बस कुछ घंटों का इंतजार है जब इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को PSLV XL रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 की तमाम तकनीकी बारीकियों पर डिटेल रिसर्च हो चुका है। इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च करने की रिहर्सल पूरी कर ली है। कल जब घड़ी की सुइयां 11:50 पर रुकेंगी तो सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने को आदित्य L1 अंतरिक्ष को रवाना होगा। So we are just getting ready for the launch. The rocket and satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. चंद्रयान Z News.